न स्त्री थी न पुरुष था, कुछ अलग सा था। उसने मेरे पेट में, लंबे लंबे नाखून थे उसने पेट में ऐसे नाखून घुसेड़े और बापूजी ने मुझे गले लगाया। मुझे पेट में नाखून घुसेड़े थे तो बापूजी ने ऐसे गले लगाया कि उनके पेट को मेरा पेट टच हो गया। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। बाद में हमने एक ब्राह्मण को मेरी पत्रिका दिखाई थी। ब्राह्मण ने बोला था कि इसकी पत्रिका में मृत्यु योग है। 2022 में ये पत्रिका दिखाई थी और मुझे एक तरफ मेरी चिता दिख रही थी, एक तरफ मैं, बापूजी और हमारे पूना में रास्ता पेट सेंटर है, वहाँ के एक भाई दिख रहे थे और उनकी राइट साइड की पीठ की हड्डी ऐसी बाहर आ चुकी थी। हम जहाँ साधना करते हैं वहाँ बापूजी खड़े थे, मेरे पिताजी खड़े थे और मैं खड़ी थी। बापूजी ने मुझे अपनी गोदी में बिठाया और हरिओम, मैं अनुजा नाइक पूना महाराष्ट्र से हूँ। मैं अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ, 3rd ईयर में हूँ मैं अभी। बापूजी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत आश्चर्यकारक परिवर्तन हुआ है। दिसंबर 2022 में ही सूरत में ध्यान योग शिविर था, वहाँ गई थी, अकेली गई थी, मेरे साथ कोई नहीं था। तो वहाँ मेरी कुंडलिनी जागृत हुई, मेरा प्राणोत्थान हुआ, क्रियाएं होने लगी। बापूजी ने बोला अनुष्ठान कर। मैंने सोचा कि अभी उत्तरायण शिविर आ रहा है 2023 का जनवरी में, तो अहमदाबाद जाऊंगी तब वही अनुष्ठान कर लूँगी शिविर होने के बाद। मुझे तकलीफ तो हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था, बार बार शौच जाना पड़ रहा था। शिविर में भी मुझे तकलीफ हो रही थी कि बार बार शौच जा रही थी मैं, दिन में लगभग 8 से 9 बार मुझे जाना पड़ता था और पूरी शौच खून की हो रही थी। तो उसके कारण मैं अनुष्ठान नहीं कर पाई। 3 दिन का शिविर किया और घर चली गई। तकलीफ़ बहुत बढ़ने लगी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। पर तो मैं एक डॉक्टर के पास चली गई। बापूजी ने बोला था एलोपैथिक दवाई नहीं लेना, तो मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर चुने और उनकी ट्रीटमेंट ली 7 दिन की। मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ा और फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी हमारी, तो मैंने औषधियाँ बंद रखी, नहीं ली। डॉक्टर ने बोला था कि मैं जब तक कहूँगा तब तक औषधियाँ बंद नहीं करना, औषधियाँ कंटिन्यूसली लेना है जब तक मैं बंद करने को ना बोलूँ। पर मैंने बंद कर दी कि फ़र्क पड़ा है, चलो कुछ नहीं, थोड़ी सी बीमारी है, तो मैंने छोड़ दिया। पर तकलीफ़ और बढ़ी और मैंने इंजीनियरिंग लिया था, जो मुझे बापूजी ने ही बोला था बेटा इंजीनियरिंग कर। तो मैं पढ़ाई करने लगी। एग्ज़ाम्स थे मेरे, फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स थे, पढ़ाई शुरू थी। कॉलेज में भी जाती थी। डॉक्टर ने बोला था धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है, कंप्लीट बेड रेस्ट लेनी है। पर मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं कॉलेज में नहीं गई। रोज़ कॉलेज में जाती थी, पढ़ाई करती थी, बापूजी द्वारा जो युक्तियाँ बताई गई है विद्यार्थियों के लिए वो करती थी। तो मैंने एग्ज़ाम में मैंने टॉप किया अपने कॉलेज में। कंटिन्यूसली मैं 1st to 2nd ईयर, अभी 3rd ईयर में भी अभी फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गई है। टॉपर ही हूँ मैं कॉलेज में बापूजी की कृपा से। और एग्ज़ाम होने के बाद 1st ईयर की एग्ज़ाम हो गई, मैं बहुत बीमार पड़ गई। कंप्लीट मैं सोकर ही थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, न बिठाया जाता था, न कुछ चल सकती थी, न कुछ। फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और बापूजी डॉक्टर की मैंने ले ली, सब कुछ दवाइयाँ ले ली, फिर से बंद कर दी। तो मैं होली शिविर में गई थी सूरत। वहाँ से आने के बाद 2-3 बाद मुझे एक सपना आया। सपने में न स्त्री थी न पुरुष था, कुछ अलग सा था। उसने मेरे पेट में, लंबे लंबे नाखून थे उसने पेट में ऐसे नाखून घुसेड़े और वो सत्संग का मंडप था और बापूजी ने उस आदमी को सत्संग में बिठाया, उसका हाथ पकड़ के। सत्संग में कोई नहीं था, सिर्फ वो आदमी जिसने मेरे पेट में नाखून घुसेड़े थे, बापूजी और मैं। बापूजी व्यासपीठ पर बैठे, मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ लेके गए और उसके बाद थोड़ी ठीक हो गई मैं। फिर से मुझे तकलीफ़ होने लगी, फिर से मैंने दवाइयाँ लेने शुरू कर दिया। दवाइयाँ कंटिन्यूसली नहीं ले रही थी मैं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। पर फिर से बापूजी सपने में आए और बापूजी ने मुझे गले लगाया। मुझे पेट में नाखून घुसेड़े थे, तो बापूजी ने ऐसे गले लगाया कि उनके पेट को मेरा पेट टच हो गया। तो मेरी तबीयत फिर से अच्छी होने लगी। जब मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी, मुझे तकलीफ़ होने लगी, तब बापूजी सपने में आए और मुझे एक तरफ मेरी चिता दिख रही थी, एक तरफ मैं, बापूजी और हमारे पूना में रास्ता पेट सेंटर है,
वहाँ के एक भाई दिख रहे थे। बापूजी ने मुझे बोला रतलाम का घी खाया कर। मैं सपने से जब जगी तब मुझे याद ही नहीं रहा कि रतलाम ये शब्द मैं भूल गई। मुझे सिर्फ याद था कि र से घी खाने को बोला है बापूजी ने, र अक्षर से घी खाने को बोला है। तो मैंने घर पर बताया, मेरे माता पिता रास्तापेट सेंटर गए, उन्होंने वहाँ बोला कि र से कोई घी है क्या। तो वहाँ के जो सेवाधारी भाई है उन्हें समझ में नहीं आया कि र से कौन सा घी है, उन्हें नहीं समझ में आया। जो घी अवेलेबल होते हैं सेंटर में वो उन्होंने बताए, पर वो नहीं था। फिर माता पिता घर आने लगे, बापूजी के पैर पड़े और घर आने लगे। तो फिर उस भाई ने फिर से बुला लिया कि आपको दीपू भाई बुला रहे हैं। तो मेरे माता पिता दीपू भाई के यहाँ पर गए, दीपू भाई को सब बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उनको भी समझ नहीं आया। उन्होंने फिर ध्यान लगाया और बोला कि हाँ घी है, र से रतलाम का घी है। तो उन्होंने उनके पास जो आधा किलो घी था वो मुझे दे दिया। मतलब बापूजी रात को सपने में आए और दूसरे दिन बापूजी ने वो घी भी दे दिया। बापूजी मार्गदर्शन तो देते ही है, पर उसकी सेटिंग भी बापूजी करा डालते कि हम तो पूना से कभी बाहर गए ही नहीं, हमें तो मतलब रतलाम कैसे जाए ये चिंता हो रही थी कि वहाँ किससे मिलेंगे, घी कैसे मिलेगा। पर बापूजी ने पूरी सेटिंग कर रखी थी पहले ही। और वो घी खाने के बाद मेरी तबीयत में बहुत मतलब परिवर्तन हुआ। मेरे तबीयत ठीक होने लगी, खून गिरना बंद होने लगा और मेरी तबीयत बहुत ठीक हो गई। जब कोरोना में मैंने अनुष्ठान किए थे, उसके बाद पहली बार बापूजी मेरे सपने में आए। बहुत अनुष्ठान हो चुके थे, जबकि संख्या बड़ी थी, बापूजी सपने में आए और बापूजी ने बोला कि तूने दीक्षा ली है क्या। मैंने बोला नहीं बापूजी नहीं ली है। तो बापूजी ने मुझे सपने में मंत्र दीक्षा दे दी और मैं उस मंत्र का जप करने लगी। तो बाद में हमने एक ब्राह्मण को मेरी पत्रिका दिखाई थी। ब्राह्मण ने बोला था कि इसकी पत्रिका में मृत्यु योग है। 2022 में ये पत्रिका दिखाई थी। ब्राह्मण ने बोला था मृत्यु योग है। और जो बापूजी ने मंत्र जप दिया था वो मंत्र जप मैं करती ही रहती थी। उसके बाद मुझे पता चला कि जो मृत्यु योग था उसे टालने के लिए बापूजी ने वो मुझे मंत्र दिया था और वो मंत्र था, वो मृत्यु पर विजय देने वाला मंत्र था। भयंकर बीमारियों को दूर करने वाला वो मंत्र था। बापूजी सब कुछ पहले से ही जानते थे, मुझे तो पता भी नहीं था वो मंत्र किसके लिए दिया है। मेरी पत्रिका में मृत्यु योग है, वो अपने आप बापूजी को पता था। उन्होंने मंत्र दे दिया, मैं जप करने लगी तो वो सब कुछ मृत्यु योग भी मेरी पत्रिका से टल गया। और मुझे एक तकलीफ़ रहती थी कि मेरी सिर की मतलब बाएं तरफ की सिर में नस रहते हैं हमारे सिर में, वो बहुत दर्द होता रहता था। उस दर्द के कारण मैं न बोल पाती थी, न मेरी गर्दन इधर उधर हिला पाती थी, न इधर उधर देख पाती थी। बहुत दर्द होता रहता था, मैं बहुत तकलीफ़ में हो जाती थी। ओमकार गुंजन भी मैं नहीं कर पाती थी। तो बापूजी मतलब वो तकलीफ़ होती थी। 2-3 महीनों बाद बापूजी सपने में आए। बापूजी ने मुझे अपनी गोदी में बिठाया और मेरे सिर को मुझे सुलाया उनकी गोदी में। और जिस तरफ की नस दुखती है वहाँ पर बापूजी ने ऐसे 3 बार ऐसे किया, 3 बार ऐसे मुझे ऐसे किया। तो उस टाइम से मेरी वो नस दुखना बंद हो गया है। और बापूजी एक बार फिर से सपने में आए और जो मेरे डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनके जैसा बापूजी ने रूप ले लिया। और बापूजी बोले कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। उस टाइम मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे अनुष्ठान करना था समर्पित होने के लिए, पर ये ऐसी बीमारी लग गई। डॉक्टर ने बोला था कि अहमदाबाद का वातावरण तुझे सूट नहीं होगा, तेरे शरीर में बहुत ऑलरेडी उष्णता है, नहीं सूट होगा। तो मैं बहुत रोती थी कि बापूजी काश आप मेरे सामने होते तो मैं आपको पूछ पाती, आपसे मतलब सब कुछ आपको बता पाती। पर बापूजी दूसरे ही दिन मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा बेटा मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तू डरना मत, तू रोना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो उसका अनुभव मुझे इतना होने लगा कि मैं कंप्लीट बेड रेस्ट थी मेरी, सोकर ही मैं जप करती थी, ध्यान करती थी। ध्यान में मुझे क्रियाएं भी होती थी, उन क्रियाओं की वजह से, ध्यान की वजह से थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था शरीर। फिर से तकलीफ होती थी, फिर से ठीक हो जाता था। पर बापूजी ने बोला, डॉक्टर का रूप ले लिया, तो मैंने ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली रखी। मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, बापूजी ने बोला है ना तो मैं ट्रीटमेंट ले लूँगी, बापूजी ही इंतज़ाम कर देंगे पैसों का। तो वैसा ही हुआ, बापूजी ने पैसों का इंतज़ाम कर दिया। मतलब 1 वीक के वो डॉक्टर 4 से 5 हज़ार लेते थे, 1 वीक की दवाइयों के, इतना खर्चा था।
बापूजी ने सब इंतज़ाम कर दिया। मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। ऐसे बापूजी मतलब लगभग 9 से 10 महीने मेरी ट्रीटमेंट थी। बापूजी हफ्ते के बाद, 15 दिनों के बाद, महीनों के बाद मेरे सपने में आते थे, मुझे मार्गदर्शन करते थे। डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, बीमारी क्या है। बाद में डॉक्टर को पता चला कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था और बाद में डॉक्टरों ने मुझे टेस्ट करवाने को बोला था कि शौच में खून जाता है तो हीमोग्लोबिन की टेस्ट थी और कई टेस्ट थी, 5-6 टेस्ट थी। टेस्ट सब नॉर्मल आई, सभी टेस्ट के रिपोर्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर को आश्चर्यचकित हुआ कि उसका हीमोग्लोबिन मतलब बीमारी होने से पहले का हीमोग्लोबिन मेरा 11.3 था और जब बीमारी हुई तब के उसके बाद की रिपोर्ट भी 11.3 ही हीमोग्लोबिन था। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो लगभग दिन में 9 से 10 बार शौच जा रही है, उसे खून जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन वैसे के वैसे कैसे हो सकता है। ये बच्ची ना बैठ पा रही है, ना चल पा रही है, दिन भर सोई ही रहती है। खड़े मतलब बैठ जाओ, जब खड़े होने लग जाओ तो चक्कर आती थी, कॉलेज जाती थी तो चक्कर आकर गिर जाती थी। इतनी तकलीफ हो रही है फिर भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे। डॉक्टर ने मुझे एंड में बोला, जब मैं पूरी ठीक होने लगी थी तब मतलब ठीक हो गई थी, कि बच पाना बहुत मुश्किल था, कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी क्योंकि मुंह में बार बार छाले आते थे। मुझे मिर्च मसाला थोड़ा सा भी सह नहीं पाती थी। मिर्च मसाले रहित ही भोजन मैंने 8 से 10 महीने लिया, ट्रीटमेंट ले ली आयुर्वेदिक, तो मतलब ठीक हो गई। डॉक्टर ने बोला था कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और ये कोलन कैंसर की प्री स्टेज लग रही थी, पर उससे अब तुम बाहर आ गई हो। मतलब औषधियों का परिणाम तो है ही, पर ये कोई चमत्कार है, चमत्कार की वजह से तुम कोलन कैंसर की प्री स्टेज से बाहर आई हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस तुम्हारा दूर हो गया है। और बापूजी, मैं कहती हूँ कि मैं जीवित हूँ ना तो बस बापूजी की ही कृपा से। बापूजी ने जो बोला था सपने में कि मैं तेरे साथ हूँ, उसका परिणाम मुझे हर पल हर क्षण मुझे उसका अनुभव होता है कि बापूजी हर पल हर क्षण मेरे साथ है। बापूजी सिर्फ मुझे साधना में ही मार्गदर्शन नहीं करते, मेरी साधना का ख्याल रखते हैं, मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, मेरी पढ़ाई का भी ख्याल रखते हैं। मैं टॉप कर रही हूँ कॉलेज में, तो मतलब बहुत लोग मुझे तकलीफ भी देते हैं कॉलेज में, तो मैं किसी से मदद नहीं मांगती। मुझे कुछ नहीं आता तो बापूजी को ही बोल देती हूँ, बापूजी मुझे ये नहीं आ रहा है, बापूजी क्या करूँ। तो मतलब 5-10 मिनट बीत जाते हैं कि मुझे वो आ जाता है, उस समस्या का हल हो जाता है। पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। बापूजी मुझे पढ़ाई में भी मार्गदर्शन करते हैं, साधना में भी करते हैं, सब जगह मुझे बापूजी मार्गदर्शन करते हैं। 2022 में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, उनको पाइल्स की तकलीफ़ होने लगी थी और उसके कारण उनका बहुत खून जाता था शौच से, और ज़्यादा खून जाने के कारण उनका शरीर मतलब उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, वो बहुत वीक हो चुके थे, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। तो हमने कई डॉक्टरों को बताया, कई डॉक्टरों ने इलाज दिया, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनका खून गिरना बंद नहीं हो रहा था। बापूजी मतलब कुछ दिनों के बाद बापूजी मेरे सपने में आए। बापूजी ने बोला कि उन्हें इस मंत्र का जप करने को बोल, उन्हें ये औषधि दे, ऐसा ऐसा बापूजी ने बोला। तो हम करने लगे। अब मैंने पिताजी को बोला कि आप इस मंत्र का जप करो, वो औषधि दी पिताजी को, तो उनका खून गिरना कम होने लगा और वो पूरे स्वस्थ हो गए ट्रीटमेंट करने के बाद। और उनकी राइट साइड की पीठ की हड्डी ऐसी बाहर आ चुकी थी और उसके कारण उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी, और हम जब नोटिस कर रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा बाहर आई हुई दिखाई देती थी। हम भी डर गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी इतनी अचानक से पीठ की हड्डी कैसे बाहर आ गई। पिताजी को भी तकलीफ़ हो रही थी। मेरी माँ बापूजी को प्रार्थना करती थी कि बापूजी ये कैसे हुआ है, ये मतलब इसका कारण क्या है। तो बापूजी एक रात मेरे सपने में आए। हमारा जहाँ पूजा मंदिर है बापूजी का, हम जहाँ साधना करते हैं, वहाँ बापूजी खड़े थे, मेरे पिताजी खड़े थे और मैं खड़ी थी। बापूजी ने जिस तरफ की पीठ की हड्डी बाहर आई थी राइट साइड की, उधर ही पिताजी की राइट साइड की पीठ पर, उस हड्डी पर बापूजी ने हाथ घुमाया अपना, 3 बार हाथ घुमाया, और बापूजी ने पिताजी को बोला मेरे सपने में कि तू बाजरे की रोटी खाया कर।
तो उसके बाद पिताजी को हमने बाजरे की रोटी शुरू कर दी, तो वो भी बहुत मतलब मजबूत होने लगे, उनकी तबीयत में बहुत सुधारना होने लगी। और बापूजी ने जो हाथ घुमाया था राइट साइड की पीठ की हड्डी पर, तो वो हड्डी कुछ महीनों बाद वो अपने आप अंदर चली गई, पूर्ववत वो वैसे के वैसे हो गए। बापूजी की कृपा सिर्फ मुझ पर ही नहीं है, हमारे पूरे परिवार पर, मतलब हर क्षण हर पल बापूजी की कृपा का एहसास होता है। ऐसा लगता है बापूजी मेरे साथ खड़े हैं, बापूजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे साथ बापूजी चल रहे हैं। ये शरीर मेरा है पर इसके अंदर बापूजी ही मेरे द्वारा सब कुछ कर रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप मेरे द्वारा होते हैं वो सब कुछ बापूजी कर रहे हैं। बापूजी जिसका हाथ थाम लेते हैं एक बार तो वो फिर कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम छोड़ना चाहे तो भी बापूजी कसकर पकड़ लगते हैं। हमारा कितना भी मतलब हम कितने भी फिसल जाए, कितना भी पतन हो जाए, बापूजी उससे कैसे उठा लेते हैं वो स्वयं ही जानते हैं। मेरी इतनी साधना नहीं है, प्रीति नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर बापूजी की कृपा है कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं और मेरा जीवन सफल हुआ है, मुझे बापूजी मिले।